हाँ तो 10th क्लास अपना चैप्टर चल रहा था अपन एक चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस। अपने को हाइट दी हुई रहेगी तो अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो अपन हाइट फाइंड। क्लियर है आप लोगों को? अब इससे पहले अपन एग्जाम्पल सोल्व करे थे, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। आज उन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अपन आज सॉर्ट आउट करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देख रहे हैं तो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एलिवेशन एंगल नीचे की तरफ, डिप्रेशन एंगल ऊपर की तरफ। अब मैं आपको चैप्टर 8 में अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज द सेम एज द हाइट ऑफ द पिलर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। आपको ये बताना है कि आप मेरी हाइट है, ठीक है, मेरा जो शेडो बन रहा है या तो इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, ठीक है, या तो इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, शेडो बनेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा, जितनी मेरी हाइट है उतना ही मेरा शेडो है, और आपको ये बताना है कि सेम टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। पहले भैया आपको काम करना है, पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये पिलर का, इसका शेडो या तो इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज द सेम एज द हाइट ऑफ द पिलर। अपन एज्यूम करते हैं इसकी हाइट इतनी है h, तो बेटा शैडो भी कितना होगा h। एंगल पता नहीं है अपने को, तो एंगल अपन यहाँ कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। एंगल यहाँ अपने को पता नहीं तो अपन एंगल यहाँ पे कितना ले लेते हैं, थीटा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को उतना समझ में आया। देखिए एक बार, जितना पिलर जितनी शैडो हो गया ये h, तो ये भी कितना हो गया h, ये भी कितना हो गया थीटा। तो आपको लेट BC इज द टावर विद द हाइट ऑफ h, देन अकॉर्डिंग AB इक्वेशन इज द शैडो AB विल बी h। तो चलिए लेट एंगल ऑफ द एलिवेशन थीटा, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। देखिए लैंग्वेज लिखने का वही तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वही अपने को क्वेश्चन से लिखना है। लेट BC इज द हाइट ऑफ h, देन AB इज द शैडो इक्वल टू h। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल? देखिए ये और ये रिलेशन कहाँ लगता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि पंडित बद्री पर से हर इसमें आप कैसे करेंगे, P और B का रिलेशन कहाँ पे लगता है बेटा, tan पे लगता है। P अपॉन B का रिलेशन कहाँ पे लगता है, tan पे लगता है। तो आप इसको क्या लिख लेंगे, tan थीटा इक्वल P अपॉन tan थीटा। P का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, BC। देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या होता है, बेस, और BC अपॉन कितना आ गया, 14। BC की वैल्यू भी वैल्यू, AB की वैल्यू भी है, से कैंसिल आउट तो कितना आया होगा, कितना निकल के आया, tan थीटा कितना निकल के आया। देखिए tan की रो में जो अपन tan की टेबल में देखते हैं वैल्यू ऑफ द टेबल, 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan में tan 45 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल आउट तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, 45। तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकल के आएगी, 45। एक बार फिर से देखिए tan क्या होता है, P अपॉन B, P की वैल्यू रखिए, B की वैल्यू रखिए, h से h कैंसिल आउट तो कितना बचा, 1। tan की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। tan से tan कैंसिल आउट तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई, 45 निकल के आई। आई होप आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए
point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower, 100 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 60 degree, then height of the tower आपको बतानी है। एक बार फिर से देखते हैं, पहले अपन बना लेते हैं टावर, सिंपल सा टावर। चलिए देखिए, हर वक्त आप देख रहे होंगे मैं लाइन जो है एकदम परपेंडिकुलर सीधी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर आप कोई बिल्डिंग देखेंगे मोस्टली या टावर देखेंगे तो वो आपको सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा, तो लाइन को कभी भी सीधा ही बनाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। क्लियर है? चलिए फिर इसने कहा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट क्या होगा? ये। इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट क्या होगा? ये। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना देता है? 100। राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 100 मीटर। फिर आज ने आपसे क्या कहा, इसका आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो पहले आप क्या करेंगे? नामकरण कर देंगे। चलिए ए बी सी 100 मीटर और इस पर आपको क्या निकालना है? लेट दिस इज द टावर हाइट विथ एच। सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, पॉइंट ए पे 60 डिग्री, तो सी ए बी एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल सी ए बी कितना आ गया? 60 डिग्री। देखिए मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप अपने एग्जाम्पल से देखिए, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। जो लैंग्वेज है आप अपने एग्जाम्पल से देख के लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं। कहीं आपको लगेगा कि किसी क्वेश्चन में टिपिकल है तो मैं आपको बोर्ड पे शॉर्ट आउट करवा दूंगा। ठीक है, फिर सी ए बी कितना आ गया? 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में देखिए पी और बी का रिलेशन कहां पे रखा है? tan पे रखा है। tan एंगल कितना ले रखा है? आपको 60 डिग्री। tan थीटा इज द पी अपॉन बी। देखिए अगर इस तरीके से आप लेते हैं, सीधे वैल्यू ना लिख के, तो सामने वाले को आपके जो एग्जामिनर है उसको ये बता रहे हैं कि आपको ये पता है कि tan आपके पास क्या है? क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। क्लियर है? tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितना लिखी है? 60 डिग्री। पी की वैल्यू है, चलिए वैसे लिख देते हैं, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू h और AB का वैल्यू कितना आएगा? 100, और आपके पास tan 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है बेटा? √3 होता है। चलिए 100 हो जाएगा √3 के मल्टीप्लाई में, h की वैल्यू आपके पास कितने निकल के आई? 100√3 इक्वल में लिखाया h। मैंने आपसे पहले कहा था √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 h, 1.73200 h। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था? 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था। आपका आंसर कितना आया? 173। देखिए आपके बुक में इतना ही आंसर दिया गया है, अगर आपसे आगे भी शॉर्ट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, मैंने कहा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया था, मैंने इसको मल्टीपल करके जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो आप अगर आगे सॉर्ट आउट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 15 मीटर लॉन्ग लेडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये आपकी क्या हो गई? बॉल हो गई। बीसी आपकी क्या निकल के आ गई? बॉल निकल के आ गई। बॉल BC equal to h. Clear? If this ladder make an angle of the 60 degree with the wall, find height of the wall. देखिए सर आपने इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया। देखिए आपके घर में लेडर है, पहले तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ सॉल्व करें। आपके घर में लेडर, आप उस लेडर को आप ऐसे खड़ा नहीं कर सकते। लेडर को आपको इस तरीके से हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा। तो मैंने लेडर को क्या बना दिया? हाइपोटेनस। ये आपको कितना दे रखा है? 150 मीटर दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है? 50 मीटर। अब देखिए लेडर जो है बॉल के साथ, बॉल कौन से मैंने ग्राउंड हो गया, बॉल कौन सी है? ये वाली। तो लेडर कहां एंगल बना रही है? इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है? कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर? चलिए एंगल के सामने जो
लाइन दी रहती है वो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। लैडर के सामने जो लाइन दी हुई रहती है वो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनस हमेशा कैसा होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। इस बार ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो एंगल होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन आपको पता है कहां पे लगता है, कोस में लगता है। ये लीजिए कोस थीटा, राइट या रॉन्ग, राइट साइड। वो बेस की वैल्यू बीसी, हाइपोटेनस की वैल्यू एसी, ठीक है। cos थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60 डिग्री है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, हाफ BC अपॉन AC। सॉरी BC का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, AC का वैल्यू 50। जैसे ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2h इक्वल टू 15। h कितना आएगा, 15/2। आपके पास h का वैल्यू कितना निकल के आया, 15/2। आपका आंसर कितना निकल के आया, ऑप्शन सी आया। आपके पास ऑप्शन क्या आया, सी आया। अगर आपको इस तरीके के ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं तो आपको फैन नोटबुक में पूरा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करके बताना है कि आपका ये ऑप्शन सी आ रहा है किस तरीके से आ रहा है। क्लियर है सबको, कहीं कोई डाउट? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई भी क्वेश्चन तो बैक जाके रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं। क्लियर है, देखिए नंबर क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। फ्लो में द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाइट टावर, ये आपका टावर था, कितना मीटर हाइट था, 100 मीटर। क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द पॉइंट ऑफ द अर्थ, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था ऑन द पॉइंट ऑफ द अर्थ कितने डिग्री था, 30 डिग्री। जब ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। वाई बेटा एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। यहां से ये 30 डिग्री था तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये बातें मैं आपको एग्जांपल्स में बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दी है। ये 30 तो ये 30। देखिए कभी भी जेड वाला शेप बनता है, यहां जो एंगल बनते हैं ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। चलिए इसके बाद देखिए ये 30 डिग्री आ गया। उसके बाद इसने क्या कहा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज। डिस्टेंस आपको कौन सी डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। आपको कौन सी डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। इसको मैं कितना ले लेता हूं, x ले लेता हूं। इसको मैंने कितना ले लिया, x। देखिए ये रहा आपका p, ये आपका कितना रहा d। p और d का रिलेशन कहां लगता है, a b c पे, tan में लगता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको जो लैंग्वेज है वो सिंपल लिखनी है। लेट bc इज द टावर हाइट विथ 100 मीटर, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P A, ये कितना आ जाएगा आपके पास। देखिए क्वेश्चन में मेरे पास कितना लिखा हुआ है, tan है या 100 है, भाई tan है, ठीक है, माफी चाहूंगा। ये जो है ना ये tan है, ठीक है। अगर 100 आएगा आप 100 से भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। tan थीटा BC अपॉन AB, थीटा का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। BC का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10। और AB का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 x। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, tan√3। इसका आपका आंसर आ रहा है। इसको आप अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो tan मल्टीप्लाई 1.732, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दीजिए, फिर 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 17.320। एक बार फिर से मल्टीपल सिखा देता हूं आपको बीच में। आई होप आपको इतना समझ में आया। एक हाइट थी, उससे डिप्रेशन एंगल अर्थ पे कितना था, 30 तक, ये 30, ये भी कितना हो जाएगा, 30। बेस पूछा था आपसे कितना ले लिया आपने, x। ये रिलेशन कहां लिखा है, टाइम में लगा दिया अपन, इसको शॉर्ट आउट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये मल्टीपल सिखाता हूं कि ये मल्टीपल किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं जब पॉइंट का आपको दिया जाता है।
मैं बीच बीच में आपको ये जो बेसिक से फंडामेंटल रूल्स है ये आपको बताता जाऊंगा, जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। देखिए बोर्ड पे अपन फोर्थ हो चुका है, फिर की तरफ भी चलेंगे। मैं आपको ये बेसिक सब भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास 1.73, इसको किससे मल्टीपल करना था? 10 से मल्टीपल करना था। तो पहले तो आप ये पूछ जाइए कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है क्या? चलिए ठीक है, अगर आप 1732 को 10 से मल्टीपल करते तो आपके पास कितना आता? 17320, राइट या रॉन्ग? राइट। यहाँ पे भी आपके पास कितना आएगा? पॉइंट को पूछ जाइए, पॉइंट को पूछ जाइए। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा हुआ? काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया? 17.32। ये आप इसको 320 लिख दीजिए या 17.32, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे इस तरीके से प्रॉब्लम्स आएगी, पॉइंट्स वाले को अपन शॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि ये आ गया 1.414 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने क्या कहा? पहले आप पॉइंट भूल जाइए कि पॉइंट लगा हुआ है, नहीं तो आप क्या लिख देंगे? 141400। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना? 1 2 3, 1 2 3, कितना आया? इसको ये लिख दीजिए, ये नहीं लिखना चाहते 1.2 डिजिट तक लिखते हैं, पर मैंने 2 पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखते हैं, 2 डिजिट। यानी कि पॉइंट के डिजिट के बाद जो है सिर्फ 40 ना पढ़ के पढ़ेंगे 0.40, 0.320। पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे रहते हैं उन्हें सिंगल में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा छोटी सी बात, जो पॉइंट के बाद डिजिट कहते हैं उन्हें सिंगल में पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। 10 से कर लिया, 100 से कर लिया, मान लीजिए 1000 आ जाता तो 1000 से कैसे सॉल्व करते हैं? पॉइंट को देखिए, पॉइंट पे 1000 का भी बता देता हूँ। यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कितना आंसर आ गया? 1414। Just certainly depend on you कि आप कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे टाइम था 1.73, देखो मैं बार बार ये ही वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है ये होगी, और ये वैल्यू अपने क्वेश्चंस में बहुत टाइम्स काम आएगी। इसको सॉर्ट आउट करना, देखिए मान लीजिए इसको मल्टीपल करना था 50 से, तो आप लोग पीछे जाके 50 से मल्टीपल करेंगे, बट मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ वो देखिए। 0 था, 0 लिख दिया, 0 को लिख दिया। अब 5 को इससे मल्टीपल करिए, 5 2 जा 10, कैरी आया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, कैरी आया 1, 35 1 16, कैरी आया 3, 5 1 जा 5, कैरी 5 और 3 8, कितना आया? 86600। अब इसको आप कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए? 1 2 3, 1 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया। क्लियर है? इस तरीके से भी आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर देखिए, मान लीजिए कि आप इस तरीके से ना करते, ये 50 है, इसको आप 100 बना लीजिए। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ऊपर कितना हो गया? 1.732, 100 डिवाइडेड बाय, क्या 50 को 100 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं? लिख दिया। ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 173.0। कितने डिजिट के बाद? 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, किससे डिवाइड करना था? 2 से डिवाइड करना था। अब इसको 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 866। देखिए 8660, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगे। सिंपल लाइफ डिजिट लिखा 86.60, लास्ट वाला डिजिट कितना लगा? जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको टेबल कहां तक पता है, आप कैलकुलेशन, देखिए मैथ्स का पेपर कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितने अच्छे से सीख पा रहे हैं।
आपको कैलकुलेशन कितना इजीली जल्दी से जल्दी कर पा रहे हैं। आप जैसे मैं कहूँ 25 का स्क्वायर तो आपका है 625, बट आपको जैसे पेपर में आते कुछ बच्चे क्या करते हैं पीछे जाके रफ में 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जहां तक ये मान लो कोई गलत भी है, अगर आप 1 से 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को पता होने चाहिए, 1 से 10 तक के क्यूब, 15 आपका जो लेवल है उसमें 15 तक तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अपन एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें अपन स्क्वायर जो है, क्योंकि अपने को 15 और 16 चैप्टर में स्क्वायर्स पढ़ने हैं, तो अपने को वहां पता होना चाहिए कि अपन स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, इजीली। तो अपन ये सारी चीजें एक दिन जरूर पढ़ेंगे, जो अपना जो वीडियो आएगा उसमें अपन जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन जो अपना रहा है वो क्या, जो 5 नंबर क्वेश्चंस है वो अपन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। आप आगे के क्वेश्चन है स्टाइल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे।